अब जो है शुरू हो चुका है, तो अंकित का सवाल मैं लेना चाहती हूँ। अंकित लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो मैम। मैं चरखी दादरी हरियाणा से बोल रहा हूँ। हरियाणा से। बताइए, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? मैम JSW इंफ्रा में 160 रुपये के भाव से 500 शेयर है मेरे पास। ओके, 160। और अब आप इसमें कितना समय देना चाहते हैं, क्योंकि मुनाफा तो आपको बढ़िया हो रहा है अंकित? मैम इसमें लॉन्ग टर्म व्यू मुझे नहीं पता कैसा है, क्योंकि अभी तो क्या है कि रिटर्न तो बहुत अच्छे मिल गए हैं मुझे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका क्या व्यू रहेगा तो वो मुझे पता करना है। चलिए, देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको इसमें कितना रुकना चाहिए। गौरांग, अगर आपकी कवरेज में हो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। कविता, इसका आईपीओ कुछ सालों पहले आया था और मेरे ख्याल से 130 के आसपास इसका आईपीओ था, अगर मेरा अंदाजा सही है तो। और उस समय पर हमें आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी, और इनका निवेश भी मेरे ख्याल से उसी समय का है जब ये लिस्ट हुआ था। 160 पे इन्होंने जाकर के निवेश किया। ये कंपनी पोर्ट लॉजिस्टिक्स में कारोबार करती है और काफी सारी विस्तार योजना है। खाड़ी देशों में इनका कामकाज बहुत बड़ा है और भारत में भी इन्होंने काफी कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं और आने वाले समय में विस्तार योजनाएं भी हैं कंटेनर हैंडलिंग को लेकर के और नई जगहों पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो अगर मैं वो आईपीओ नोट को एक आधार बनाता हूं, क्योंकि काफी लंबे समय पहले इसका आईपीओ आया था, तो अगर इन्होंने लंबी अवधि का निवेश किया है तो मेरे ख्याल से जो स्तर पर उनका निवेश है वो बहुत ही सकारात्मक है। और दूसरी बात, इस क्षेत्र को लेकर के, यानी कि पोर्ट लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को लेकर के, हमारा अनुमान ये कहता है कि आने वाले सालों में काम बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि काफी कुछ योजनाएं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सागर माला परियोजना और नए बंदरगाह खोलने की भी बात सरकार ने की है। तो मौका बहुत बड़ा है ऐसी कंपनियों को अपना कामकाज और आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई।